मैं इफादियत मजलिस पे नहीं आ रहा कि मजालिस अज़ा ने कितना फ़ायदा दिया, वो एक अलग बात है। मकतब तशय्यो में इजाफा हुआ मजलिस हुसैन की वजह से। मारिफत इमामान दीगर, दूसरे इमामों की मारिफत मिली फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली से। आपने खंदक सुनी फर्श अज़ा से, आपने खैबर सुनी फर्श अज़ा से, आपने तारीख़ इस्लाम सुना फर्श अज़ा से, आपने फ़िक़ही मसाइल सुने फर्श अज़ा से, आपने फ़लसफ़ा और मारिफ सुने फर्श अज़ा से। जो कुछ हमें मिल रहा है फर्श अज़ा से, वो ईरान का इतना बड़ा इनकलाब हो फर्श अज़ा से, वो लुबनान की मुकाविमत हो फर्श अज़ा से, जो कुछ खुदा दे रहा है फर्श अज़ा हुसैन इब्न अली से। अब सोचिए जो फर्श हमें इतना दे रहा है तो दुश्मन की सारी निगाह भी किस पर होगी? फर्श अज़ा पर होगी। उसकी राह रविश को बदलने पर होगी, उसकी तरवीज को रोकने पर होगी, उसको सिर्फ रस्मी हद तक महदूद करने पर होगी, उसकी इफादियत को कम करने पर होगी। तभी उलमा फरमाते हैं ये दुनिया जो फर्श अज़ा की तरफ आ रही है ये एजाज परवरदिगार आलम है, क्योंकि खुदा ने हुसैन की शख्सियत में एक मिकनातीसी जाज़िबा रखा है। हुसैन तो दूर की बात है, हुसैन की जरी को देख के इंसान खिंचता हुआ चला जाता है। अजब है, आंख सिर्फ हुसैन को देखे नहीं, कान हुसैन का नाम सुनते हैं आंखें रोना शुरू हो जाती हैं। इस कदर खुदा ने जज्बा रखा अबा अब्दुल्लाह हुसैन में। तो ये जाज़िबा करबला है जो इंसान को नूरानी बनाता है, ये जाज़िबा हुसैनी है जो इंसान के दिल में हिदायत के चश्मों को जारी कर देता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए परवरदिगार आलम तक मारिफत खुदा हासिल करने के लिए एक इस्तिलाह जो उरफा इस्तेमाल करते हैं वो इस्तिलाह है राह सुलूक की। कहते हैं अगर खुदा की मारिफत हासिल करना चाहते हो तो सालिक बनो दर राह खुदा। ये जो दरवेश कलंदर जितनी इस्तिलाहें आप देखते हैं ये एक सुलूक का रास्ता होता है। सुलूक तक बंदा तब पहुंचता है जब कदम कदम खुदा की तरफ बढ़े, और वो कदम उन्होंने लिखे हुए हैं। पहला कदम कहते हैं यक़ज़ा का कदम है, मतलब बेदारी का कदम, कि इंसान सो रहे हैं पहले जागे तो सही, इसे पता तो चले मैं दुनिया में आया क्यों। ये बेदार तो हो कि मौला फरमाते हैं कि लोग सो रहे हैं जागेंगे तब जब इनको मौत आएगी। बंदा अपनी जिंदगी में इतना मगन है, इसे पता ही नहीं मैं दुनिया में आया क्यों। हमारे उस्ताद अखलाक एक मिसाल दिया करते थे, कहते थे देखो जब जिनके घरों में मुर्गियां हैं कि जब मालिक सहन में आता है तो मुर्गी उसके पीछे, जहां जाए वो उसके पीछे। फिर मालिक क्या करता है, चंद गंदुम के दाने मुर्गी के सामने फेंकता है तो फिर मुर्गी मालिक को छोड़ के दाने के पीछे। का खुदा ने जब कायनात में भेजा तो बंदा पहले खुदा के पीछे था, लेकिन जब खुदा ने दाने फेंके तो ये दानों को छोड़कर मालिक को छोड़कर दानों के पीछे लग गया। ये नेमतें वो दाने हैं जो खुदा आपके सामने फेंकता है। कभी औलाद का दाना ना, मुख्तलिफ दाने देता है अल्लाह। हाँ, जैसे हमारे सियासतदान जब वोट लेने के लिए आते हैं तो खिदमत की बातें, बिजली की बातें, रोड की बातें, कपड़े की बातें, रोजगार की बातें, लेकिन जब असेंबली में दाने मिल जाते हैं तो जो वादे किए थे वो कहीं के कहीं रह जाते हैं। ये मिजाज बशरी है। इंसान इस कायनात में आया तो गाफिल का सालिक बनने के लिए पहला कदम यह है ये जागे। तबलीग का पहला कदम आपको जगाना होता है कि सोचो तो सही कि कायनात में आए क्यों हो। सोचो तो सही वाकईन इतनी बड़ी कायनात खुदा ने बनाई, इतना बड़ा बंदोबस्त परवरदिगार आलम ने किया, किसके लिए किया? कि सख्खर लकुम खलक लकुम, मैंने हर शय को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। कभी खुदा कहे चांद तुम्हारे लिए बनाया, किंदील शम्स कमर तुम्हारे लिए बनाई, पानी तुम्हारे लिए बनाया, चरंद व परंद तुम्हारे लिए बनाए, ये ऑक्सीजन, ये कायनात का निजाम, मैंने सब कुछ किसकी खिदमत के लिए बनाया है? तेरे लिए बनाया है। इंसान इतना मुसख्खर कर दिया, तू लकड़ियों को काट के जहाज बना के अपने दरियाओं में उड़ाए, तू लोहे को काट के हवाई जहाज बना के मेरी हवाओं को चीरता हुआ सफर करता है।
अरे इंसान तो ईंटों को तोड़ के घर बनाता है। मुख्तलिफ चीजें मैंने किसके लिए मुसख्खर की हैं? तेरे लिए मुसख्खर की हैं। और वहां पे अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं वो रब जो ये कहे वसख्खर लकुम खलक़ लकुम, मैंने हर शय तुम्हारे लिए मुसख्खर की, लेकिन वहीं पे खुदा कहता है मेरे बंदे मैंने पूरी कायनात तेरे लिए बनाई, लेकिन मैंने तुझे अपने लिए बनाया। ये तेरी कीमत है, ये तेरी अर्जिश है। कभी खुद को सस्ता न बेचना। शैतान तुझे सस्ता खरीदना चाहता है। खुदा ने तेरी कीमत बड़ी रखी है। मोमिन की कम से कम कीमत जन्नत है। यहां हर किसी का खरीदार है। करबला में हुसैन भी खरीदने के लिए बैठे हैं। करबला में इब्ने साद भी खरीदने के लिए बैठा है, और इब्ने साद का भी कोई खरीदार है, यजीद का भी कोई खरीदार है। इन द एंड जो खरीदार है वो खुदा, और दूसरी साइड पे जो खरीदार है वो शैतान है। ये लफ्ज खरीदारी कुरानी लफ्ज है। मयश्तरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, जो अपने नफ्स को अल्लाह की मर्जी के लिए बेचता है, तो खरीदो फरोख्त है ना। वह इज़ारा वो तिजारतन हबीब जब ये तिजारत को देखते हैं तो वहां पे पलट के चले जाते हैं। तो बुलावे आते हैं मजलिस हुसैन में, हुसैन बुलावा देते हैं। मजलिस से निकल के मोहल्लों में जाओगे, गलियों में जाओगे, बाजारों में जाओगे, टीवी पे बैठोगे, वहां पर भी तुझे बुलावे आते हैं। तो पहली मंजिल राह सुलूकी की, टॉपिक नहीं है, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। पहली मंजिल राह सुलूकी यक़ज़ा है, बेदार होना। पहले इंसान बेदार हो जाए। अब जब बेदार हो गया तो इसे अपनी खताएं, अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां नजर आने लगी। अब कहा दूसरी मंजिल है इस्तिग़फ़ार, के तौबा करें। आप देखते हैं कि मासूमीन हमेशा तौबा में रहते थे, जबकि गुनाह नहीं किया। तौबा सिर्फ वो नहीं करता जो गुनहगार हो, तौबा वो करता है जो बेदार हो। तौबा दलील है कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। शब आशूर हुसैन तस्बीह, मैदान अरफा इमाम हुसैन दुआए अरफा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी रात दुआए अबू हमज़ा समाली, अमीरुल मोमिनीन दुआए कुमैल। ये बेदार लोगों की निशानी है जो तौबा करते हैं। गाड़ी में बैठा है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, आधी रात को उठता है, इलाही अल्लाह, ऐ खुदा मुझे बख्श दे, ऐ खुदा अपनी रहमत और इस्तिग़फ़ार के पर्दे में मुझे रखना, इलाही ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन अबदा, ऐ खुदा एक लम्हा भी मुझे अपने आप से दूर न करना। अब बचा वो रहता है जो इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहता है। तो कहा यह है राह सुलूक, बेदार होना, इस्तिग़फ़ार करना। फिर उसके सामने कई मनाजिल हैं, तब जाके बंदा बनता है सालिक। हुसैन है मजजूब, ये रास्ता सुलूक का जो हर किसी को करना चाहिए। लेकिन राह हुसैन क्या है? वो है राह जज़्ब। सुलूक में सदियां लग सकती हैं, महीनों लग सकते हैं, लेकिन हुसैन 1000 रातों का सफर एक रात में तय करवाने का नाम है। हाँ, हाँ। कितने दिन लगे हुर को हुसैनी बनने में, कितने दिन लगे वहाब कल्बी को शहीद करबला बनने में। मद्दे मुकाबिल उमर साद पुराना नमाजी, मद्दे मुकाबिल शेमर पुराना हाजी, रकाब अली में लड़ने वाला, लेकिन यहां पे वहाब कल्बी एक जवान। हाँ, मैं बाज मोमिनी को कहता हूं सिर्फ काउंट करो कि वहाब ने नमाजें कितनी पढ़ी थी जिंदगी में, वहाब ने रोजे कितने रखे थे। लेकिन जब हुसैन ने जज्ब किया तो सारे नमाजियों पे भारी पड़ गया, सारे रोजेदारों पे भारी पड़ गया, क्योंकि यह है राह सुलूक, बल्कि राह जज्ब। यहां जज्ब कर दिया जाता है। कुरान की दलील देता हुआ चलूं, बाज लोग वो हैं जो चल के जाते हैं। कुरान कहते हैं फलम्मा जा मूसा, जब मूसा अल्लाह की मुलाकात के लिए गए, तो एक है जाना, लेकिन जब हबीब की बात आई तो ये नहीं कहा गए। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, का हमने बुलाया। एक है जाना, एक है बुलाना। फर्श अज़ा पे जाने वाले और हैं, फर्श अज़ा पे जिनको बुलाया जाता है वो और हैं।
हाँ? ये राह जज्ब हुसैन इब्न अली क्या करते हैं, जज्ब करते हैं। अब ये सलाहियत मेरे अंदर होनी चाहिए कि जब मौला हुसैन का जाज़िबा हो तो मैं हुसैन की तरफ खिंचता हुआ चला जाऊं। देखो या मिकनातीस पड़ा है, जंग ज़दा लोहा भी हो, मिकनातीस उसे क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन आला तरीन कीमती तरीन लकड़ी पड़ी हो, मिकनातीस खींचेगा नहीं। उस लकड़ी में सलाहियत है ही नहीं जिसकी तरफ मिकनातीस उसे खींचे। लेकिन जंग ज़दा लोहा था, पोसीदा लोहा था, लेकिन उसके अंदर वो नूर हिदायत था कि जब हुसैन का मिकनातीस खींचे तो वो हुसैन की तरफ खींचता हुआ चला जाए। तो मुसलमानों की निगाहें कीमती लकड़ियों पर तो हैं, लकड़ी कितनी भी कीमती हो, लेकिन मिकनातीस के साथ 100 साल सोई भी रहे, लकड़ी फिर भी लकड़ी ही रहती है। लेकिन जंगज़दा, लेकिन जंगज़दा लोहा कितना भी दूर हो, वो चाहे शिराज में बैठा हो, मुस्तफा मदीने में बुलाकर कहते हैं सलमानो मिन्ना अहलल बैत।